नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों हम बात करेंगे यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। यूडीपी कोचिंग शिपयार्ड की तरफ से दोस्तों आईटीआई और डिप्लोमा पास आउट कैंडिडेट्स के लिए रिक्वायरमेंट है। 29,520 रुपये प्लस आपका जो सैलरी रहेगी। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो है फैसिलिटीज रहने वाली हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखें। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये रिक्वायरमेंट आपका आया है यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से, जो कि मालपे कर्नाटका में स्टेट है। और ये होली ऑनेड सब्सिडायरी ऑफ कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का एक मिनरत्न पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यानी कि नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं। 11 अगस्त को ये इसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है दोस्तों। ठीक है, यूडीपी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, जिसको यूसीएसएल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मालपे कर्नाटका में स्टेट है। ठीक है, इसमें वैकेंसी दोस्तों आपके लिए आया है फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये परमानेंट जॉब नहीं है, फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। वर्कमैन पोस्ट के यहाँ पर एज ए रिक्वायरमेंट रखा गया है। चलिए एक एक पोस्ट के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट की है। इसके लिए आपका बैचलर डिग्री मांगा है, आर्ट्स, ठीक है, आर्ट्स मांगा है, या अदर देन फाइन आर्ट्स या परफॉर्मिंग आर्ट्स या साइंस ऑफ कॉमर्स या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या कंप्यूटर एप्लीकेशन, और 60% के साथ आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कंप्यूटर वगैरह में, जैसे आपका ऑफिस वर्क, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट जनरेशन, मेंटेनेंस वगैरह, फाइल रजिस्टर वगैरह। प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर कहीं से भी आपके एक्सपीरियंस है आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर एमएस एप्लीकेशन, एक्सेल, एसएपी वगैरह आता है, ये डिजायरेबल है। बाकी आपको ये जो मिनिमम कंप्यूटर का जो ऑफिस वर्क होता है वो आपका आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है आपका ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल की। इसके लिए आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। और ब्रांचेस यहाँ पर मैकेनिकल या मरीन या नवल, ठीक है, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग वगैरह से, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल, इनमें से किसी भी फील्ड में आपने डिप्लोमा कर रहे हैं 60% के साथ अप्लाई कर सकते हैं। बट 2 साल का इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा है। एक्सपीरियंस आपको किस में होना चाहिए? डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ मशीनरी, होल मशीनरी आउटफिट, पाइप आउटफिट, अकोमोडेशन आउटफिट, शिप सिस्टम इन ए शिपयार्ड या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट रिलेटेड टू डिज़ाइन। ठीक है, तो किसी भी सेक्टर में आपने काम कर रहे हैं, कि गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, इस रिलेवेंट फील्ड में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ऑटो कैड का कोर्सेज किया हुआ सर्टिफिकेट वगैरह है तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल की। इसके लिए भी 3 इयर्स का डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा है, या आपने इंस्ट्रूमेशन या कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग से कर रहे हैं कि 60% का साथ डिप्लोमा, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम फॉर शिप या शिपयार्ड या कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। देखिए अब यहाँ पर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट जो रखा गया है, जिससे प्राइवेट बहुत सारी और भी कंपनियां होती हैं जिससे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का वर्क होता है, वो भी एक्सपीरियंस है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है टेक्नीशियन के लिए है, इलेक्ट्रिकल की। टेक्नीशियन के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपका 10th या 12th के साथ आपका आईटीआई होना चाहिए, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट एंड ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट, नेशनल अप्रेंटिसशिप। तो देखिए टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए जो क्वालिफिकेशन है, आईटीआई प्लस एनएससी होना चाहिए। ठीक है, आईटीआई और अप्रेंटिस कर रखे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। और एक्सपीरियंस किस में मांगा? देखिए क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज ए इलेक्ट्रिशियन लुकिंग आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ सब स्टेशन, इंस्टॉलेशन ऑफ एचटीएलटी स्विच गियर्स, ट्रांसफार्मर, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन शिप बिल्डिंग कंपनी या शिप रिपेयर कंपनी या इंजीनियरिंग कंपनी। देखिए अगर आपके पास शिप बिल्डिंग, शिप रिपेयर कंपनी से एक्सपीरियंस नहीं है, अदर इंजीनियरिंग कंपनी, प्राइवेट सेक्टर का किसी भी कंपनी जिसमें आपने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रखे हैं और उससे रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपका स्टोर कीपर के लिए। स्टोर कीपर के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा, लेकिन आपको साथ में डिप्लोमा मटेरियल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या आपने मिनिमम 3 इयर्स का डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक्स
और मेट्रॉनिक्स, मरीन्स या सी बिल्डिंग से कर रहे हैं कि इनमें से किसी फील्ड में, तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो फॉर्म है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 11 अगस्त से, और इसका लास्ट डेट फॉर्म भरने के लिए वो आपका 1 सितंबर रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है, फॉर्म भरने का डेट जो है स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ जो वैकेंसीज है वो आपका ऑफिस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर टोटल 5 पोस्ट है, 4 जनरल के लिए, 1 ओबीसी के लिए। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के लिए 1 पोस्ट है, सारे में जो है जनरल कैंडिडेट्स के लिए है। और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल का भी 1 है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के 1 है, स्टोर कीपर के लिए 2 वैकेंसीज है। टोटल 8 वैकेंसीज है, सॉरी 10 वैकेंसी, इसमें 8 वैकेंसी जनरल के लिए है, 2 वैकेंसीज आपको ओबीसी के लिए। ठीक है, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो ये आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है 5 साल का रहेगा। 5 साल के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा आपके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के आधार पर। लेकिन अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो स्टार्टिंग से आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जॉब एज रहने वाली है। ठीक है, सैलरी वगैरह यहाँ पर देख लीजिएगा, बेसिक आपका 21,520 रहेगा। उसके बाद आउटफिट असिस्टेंट स्टोर कीपर का यहाँ पर 1700 कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इंक्लूड करके मिलेगा। देखिए यहाँ पर सॉरी टेबल नंबर 4 में जो है कंसोलिडेटेड पर मंथ ड्राफ्ट्समैन TW6 का ये सैलरी रहेगा, और इलेक्ट्रिशियन, ऑफिस असिस्टेंट, स्टोर कीपर TW4 का ये सैलरी रहेगा। ठीक है, ये देखिए बेसिक पे 21,000, फ्यूल वगैरह रहेगा 1600, स्पेशल अलाउंस 5,900 है, वॉशिंग अलाउंस 500 है। इस तरह से फुल ग्रॉस सैलरी की बात करें ड्राफ्ट्समैन TW6 का, वो आपका 29,520 रहेगा। बाकी TW4 का आपका 25,000 रहेगा। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर जो है 18 से लेकर 30 साल तक रखा गया है, और एज की काउंटिंग 2 सितंबर 1996 के आधार पर किया जाएगा। बाकी इसमें भी एज का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 से लेकर 5 तक टेबल नंबर 1 में जो है उसके लिए पहले ऑफलाइन ऑब्जेक्टिव टाइप का डिस्क्राइब टाइप का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, आपको लिखना है, ऑनलाइन क्वेश्चन मतलब कि जो MCQ होता है वो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद द ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफलाइन टेस्ट विल बी 75 मिनट्स ड्यूरेशन, कंप्रेसिंग ऑफ द 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, और उसके बाद वो नेक्स्ट जो है पार्ट 2 जो पेपर है वो आपका 30 क्वेश्चन आपका जो है जनरल अवेयरनेस वगैरह से रहेगा, और 40 क्वेश्चन आपका जो है जो भी आपका ब्रांच है उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, और इसके लिए आपको 60 मिनट मिलेगा, और ये आपका ऑनलाइन क्वेश्चन मतलब कि MCQ रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो कि सिलेबस भी दिया है, जनरल नॉलेज से 5 क्वेश्चन रहेगा, रीजनिंग से 5 रहेगा, मैथ से 10 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और आपका जो भी ट्रेड है उससे आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। फेज 2 आपका होगा, आपका टाइप टेस्ट होगा, इसमें 30 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं। टेबल नंबर 6 जो है मॉडल सिलेक्शन एंड मार्क्स की बात करें तो फेज 1 में आपका 30 नंबर का टेस्ट होगा, 35 मिनट समय मिलेगा। फेज 2 जो होगा आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा 70 मार्क्स के, यानी कि जो ITI डिप्लोमा वगैरह की वैकेंसीज है उनके लिए सिलेबस टेबल 6 रहेगा। ठीक है, उसके बाद टेबल 7 भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, आप चीज़ें और देख सकते हैं, और भी बाकी सारा चीज़ें मैंने दोस्तों बता दिया है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसका फॉर्म भर सकते हैं। बाकी वीडियो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाके इसका आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 1 सितंबर तक इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। फॉर्म कैसे भरना है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, सॉरी यहाँ पर देख सकते हैं www.cochincpr.in। उसके बाद करियर पेज पे आना है, करियर पेज पे आने के बाद UCSL सेलेक्ट करना है मालपे में। ठीक है, या आपने डायरेक्ट जो है www.udpcsl.com के करियर पेज पे जाके भी फॉर्म भर सकते हैं। 2 वेबसाइट है, दोनों में से कोई भी वेबसाइट से इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते समय कैसा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये यहाँ पर दिया गया, आप इसको बढ़िया से देख के भर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल्स बता दिया, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।